नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी करती है मुसलमानों से नफरत, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों एसआई ने लगाई जमकर अंध भक्तों को लताड़, बोले फिलहाल कुतुब मीनार में नहीं कर सकते पूजा। जी है, आपको बता दो दोस्तों 1951 का जो एक्ट है उसमें साफ साफ प्रावधान दिया गया है कि किसी भी पूजा स्थल को जो है यहाँ पर किसी भी चीज को पूजा स्थल में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बिहार में होने वाला है खेला। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नीतीश के कई नेता जेडीयू के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। बताएंगे आखिरकार बिहार में क्या सियासी गेम चल रहा है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें ज्ञान व्यापी मामले को लेकर जी मुस्लिम वकील जो है उसने पेच फंसा दिया है। बताएंगे दरअसल शिवलिंग को लेकर बोला है कि जो शिवलिंग मिली है वो असली है या जो आप समझिए दोस्तों मंदिर में रखी है वो असली है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों भागवत मान का बड़ा फैसला, अपने ही मंत्री को करवा डाला गिरफ्तार। दरअसल आपको बता दें शिक्षा मंत्री के ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर रिश्वत लेने का मामला सामने आया था, जिसके बाद विपक्ष जो मान है उनको इस मामले में घेर रहा है। बताएंगे कैसे मान ने अपना सर ऊंचा किया है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी दरअसल आपको बता दें कुतुब मीनार को लेकर भिड़े वारिस पठान मुस्लिम प्रवक्ता, और दोस्तों आपको बता दें जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो कैसे उनको जो है यहाँ पर पूरी की पूरी प्राण पिला डाली। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश में बर्बादी और नफरत और बेरोजगारी तेजी से, लेकिन फिलहाल आप समझिए दोस्तों सरकार हिंदू मुसलमान में लगी हुई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों 29 तारीख के दिन होगा फैसला कुतुब मीनार में पूजा होगी या फिर नहीं। आप समझिए दोस्तों कोर्ट को डायरेक्ट ही इन याचिकाओं को रद्द करना चाहिए, लेकिन कोर्ट इन याचिकाओं को सुन रहा है, यह दुख की बात है। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में करेंगे दोस्तों, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपके साथ असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मुसलमानों से नफरत करती है बीजेपी की सरकार। जी हां, इनको मुसलमानों की हर चीज से नफरत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें इन दिनों असम की सरकार मुसलमानों और जो मदरसों को लेकर फैसला ले रही है। दोस्तों आपको बता दें सर्बानंद सोनोवाला इन चीजों को लेकर, हेमंत विश्वकर्मा को लेकर ओवैसी ने हमला बोल दिया है। ओवैसी का कहना है कि बीजेपी के नेता और माननीय प्रधानमंत्री को मुसलमानों से नफरत है, ये लोग मुसलमानों से नफरत करते हैं, इनको मुसलमानों की हर चीज से नफरत है। आपको बता दें दोस्तों अभी हाल ही में असम में एक मुस्लिम मछुआरे की मौत हो गई थी, जिसके बाद आपको बता दें वहां की सियासत भी जमकर गर्म हुई थी। लोगों ने थाना जला दिया था और थाने में कई लोगों ने आगजनी कर दी थी, इसके बाद कई गाड़ियां थाने की जल गई थी। हालांकि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया गया। आपको बता दें दोस्तों पुलिस कस्टडी में उस मुस्लिम मछुआरे की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां की सियासत गर्म हो गई थी। लेकिन अब मदरसों को लेकर दोस्तों जो बंद करने की बात कही जा रही है, यहां तक कि मदरसों को लेकर यह भी कहा जाता है कि वहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद दोस्तों ओवैसी भड़क गए। ओवैसी का कहना है कि एक एक कर अब मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। ये लोग भूल गए कि जिन मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है आजादी के वक्त इन्हीं मदरसों के लोगों ने देश को आजाद कराया था, और ये मदरसे दोस्तों उस वक्त देश के लिए संजीवनी जड़ी बूटी का काम करके गए थे। आज जो देश का माहौल बना है ये कोई हवा में नहीं बन रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि दोस्तों ये माहौल हवा में बन रहा है तो आप सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं। कुतुब मीनार, ताजमहल, ज्ञान व्यापी मस्जिद, शाही ईदगाह, जितने भी ये चीजें हो रही है सब कुछ सरकार के इशारे पर हो रही हैं। बीजेपी के नेता और बीजेपी के सीएम जब इस तरीके के बेहुदा और बेशर्माने बयान देते हैं तो आप समझिए दोस्तों देश में किस तरीके के माहौल बनता है ये आप बखूब समझ सकते हैं। आज देश की जो परिस्थितियां हैं दोस्तों उनको कहीं ना कहीं उजागर करना चाहिए। देश में बिगड़ता जो माहौल है उसको लेकर भी कई बार सवाल उठे और उठने भी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों कुतुब मीनार को लेकर एसआई ने लगाई अंध भक्तों को फटकार, बोले 1951 के एक्ट में साफ प्रावधान दिया गया है दोस्तों ज्ञान व्यापी मस्जिद की ही तरह कि आप किसी भी
आप बता दें किसी भी चीज को धर्म स्थल नहीं बता सकते, ना ही किसी चीज को आप धर्म स्थल में कन्वर्ट कर सकते हो। दरअसल दोस्तों इन दिनों अंधभक्तों का एक अलग ही शौक निकला है। अंधभक्तों का कहना है कि कुतुब मीनार पर जो 150 मंदिर गिनाकर जो है यहाँ पर मस्जिद बनाई गई थी, आप समझिए कुतुब मस्जिद। जिसके बाद दोस्तों अंधभक्तों ने यह बात कही है। अब आपको बताते चले दोस्तों, इस पे सियासत तेज होती चली जा रही है। जहां पर यह मामला निकलकर सामने आया है कि एसआई ने, सोचिए खुद सरकारी संगठन दोस्तों एसआई ने लताल लगाते हुए कहा कि वहां पर कोई भी पूजा अर्चना की जो यहाँ पर इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि 1951 के एक्ट में यह साफ प्रावधान है कि किसी भी चीज को आप पूजा स्थल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको बता दें दोस्तों, हालांकि दुख इस बात का है कि कोर्ट ऐसी याचिकाओं को लेता है और सुनता भी है। आप समझिए दोस्तों, जो चीजें काफी लंबे समय से चली आ रही हैं दोस्तों, उन चीजों पर सुनवाई करने का कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से सुनवाई कर कर, भले ही मैं मानता हूं कि बाद में जज साहब इसका इंसाफ करेंगे, लेकिन दोस्तों आप समझिए जिस तरीके से इस चीज की सुनवाई होती है, यह भी एक सवालिया निशान खड़ा कर देती है अदालत के ऊपर। क्योंकि जब इन जैसी याचिकाओं पर सुनवाई होती है तो अंधभक्तों को लगता है कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। वो आगे भी दोस्तों इसी तरीके की याचिकाओं को लेकर जाते रहेंगे। जब कोर्ट उनकी सुनवाई करेगा तो जाहिर सी बात है अंधभक्तों में ये जोश आएगा कि हम आगे किसी चीज को, आप समझिए किसी और मस्जिद को भी वो बताया जाएगा कि यहां पर हमारा मंदिर था, या फिर किसी और ऐतिहासिक चीज को बता दिया जाएगा कि यहां पर मूर्तियां हैं। जिस तरीके की ये बातें चल रही हैं, इसको लेकर आम जनता परेशान है। दरअसल आपको बता दें कुतुब मीनार को लेकर हालांकि कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हम आपको पूजा की इजाजत देंगे, वहां पर पूजा अर्चना की, तो देश का माहौल बिगड़ेगा, खास करके जो देश का लोकतंत्र है वो कमजोर होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि 29 तारीख के दिन जज साहब कोई बेहतरीन फैसला ही देंगे। जैसे कि ताजमहल पर अंधभक्तों को हमने देखा था, कोर्ट ने फटकार लगाई थी, कहा था पहले जाइए गूगल कीजिए, पहले पढ़िए, समझिए, पता लगाइए कि क्या है ताजमहल, किसने बनवाया था, क्या था, उसके बाद हमारे पास आइएगा। क्योंकि दोस्तों ताजमहल को तेजू महल कहा जा रहा था, और कुछ अंधभक्त, और समझिए दोस्तों पोंगा पंडित जिन्हें कहते हैं, जो अपने आप को संत बताते हैं लेकिन हमारे असली संतों का नाम खराब करते हैं। दोस्तों सूफी संत की बात ही अलग होती है। संत क्या होते हैं ये आप भी जानते हैं। कैसे जो है प्रयागराज के एक संत थे, अभी उन्होंने बोला कि फिलहाल जो शिवलिंग मिली है ज्ञान व्यापी में वो शिवलिंग नहीं है। दोस्तों कई संत ऐसे हैं जो सच्चाई बोल रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं दोस्तों कि आप समझिए इस तरीके की बातें हों मुस्लिम और हिंदू भाइयों के बीच में, दोस्तों इस तरीके का माहौल बने दंगे जैसा। लेकिन दोस्तों देश प्यार और मोहब्बत से चलना चाहिए, ना कि नफरत से। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, सदन में भिड़े अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने साधा बीजेपी पर निशाना। दरअसल दोस्तों बीजेपी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है। बीजेपी कहती है कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस क्राइम है, लेकिन दोस्तों हाल ही में आज समझिए जब विधानसभा में यह स्पीच चल रही थी, उसके अगले ही दिन का पेपर अखिलेश यादव के हाथ में था। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी लगातार झूठ बोलती है। योगी मजे की बात यह थी दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव का मुंह ताकते रहे। अखिलेश यादव ने दोस्तों हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो जरा अखबार उठाकर देखें कि इन अखबारों की सुर्खियां क्या कहती हैं। किस तरीके से दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की पुलिस को बीजेपी के नेता थाने में घुस घुस कर पीट रहे हैं और फिल्मी डायलॉग बोल रहा है। यह मामला अभी एक दिन पहले का ही है दोस्तों। इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का कैसे मजाक बन रहा है। दरअसल बीजेपी के कुछ लोग या फिर यूं कह दें कि गुंडे घुसते हैं दोस्तों और बाकायदा पुलिस वालों को कूटते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, और कूटने के बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें बाकायदा दोस्तों आप समझिए ये जो अपने आप को नेता या फिर ये जो गुंडा समझते हैं इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ये बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं। जिसके बाद अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को आईना दिखाया। अखिलेश ने कहा कि जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं वो आंख खोलकर देख लें कि अभी ही एक छोटी बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। ये लोग कहते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, हम महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेना और दोस्तों उसको निभाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों भले ही ये बड़े बड़े दावे करती रहे कि वो देश की जनता या फिर दोस्तों आप समझिए देश के हित में काम कर रही है, लेकिन इस वक्त जो सच्चाई दिखाई दे रही दोस्तों वो तो यही दिखाई दे रही कि आज
देश का जो बिगड़ता माहौल है दोस्तों, उसकी जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। इस बात को दोस्तों आप और हम जितनी जल्दी मान ले उतना ही अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था 0/सन्नाटा है। अखिलेश यादव की बातें सुनकर योगी आदित्यनाथ को बहुत बुरा लगा। हालांकि योगी वर्सेस अखिलेश भी हुआ, जी हाँ, बाबा ने भी बयान दिए, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने दोस्तों विधानसभा में सत्र में घेरा योगी आदित्यनाथ को, उससे साफ दिखाई देता है कि फिलहाल अखिलेश यादव पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों लगा झटका। वारिस पठान ने बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कुतुब मीनार की पूजा और ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर बहस चल रही थी। लाइव डिबेट में दोस्तों आपको बता दें, जो पंडित जी हैं, जी है, जो संत है, उनकी बोलती बंद कर दी वारिस पठान और मौलाना साहब ने। मौलाना साहब ने कहा कि फिलहाल आप लोग बुद्धों को पूछते ही नहीं है। आखिर कौन से उसमें लिखा है कि आप लोग कुतुब मीनार पर जाएंगे और जो है यहाँ पर बौद्ध को पूजेंगे? क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में ये नहीं होता, नहीं पूजा जाता, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। लेकिन दोस्तों लगातार जो ये महंत बोल रहा है अपने आप को, ये कहते रहे कि आपको कैसे पता कि हमारे पुराणों में क्या लिखा है, जबकि मौलाना कहते रहे कि हमने आपके पुराण पढ़े हैं। वहीं वारिस पठान ने कहा कि जब एक एक्ट बन चुका है, जिस एक्ट में ये साफ साफ प्रावधान दिया गया है कि फिलहाल किसी भी धर्म स्थल या किसी भी ऐसी चीज को नहीं छेड़ा जाएगा जिसका धर्म से कुछ लेना देना है। चलिए दोस्तों एक पल को मान ले कि 400 साल पहले, 800 साल पहले मंदिर टूटा, उसके ऊपर मस्जिदें बनी, ठीक है, मस्जिद बनी, मान लेते हैं एक पल को, तो क्या दोस्तों क्या अब वो कानून लागू होता है? जो 8 साल पहले हो गया वो 800 साल, सॉरी 8 साल पहले कह रहा हूं दोस्तों, 800 साल कितने होते हैं दोस्तों? 800 साल पहले जो हो गया वो हो गया। अब आप किसी का धर्म स्थल नहीं हटा सकते। ऐसे तो कल को मुसलमान कहेगा कि 800 साल पहले यहां पर मंदिर नहीं बल्कि मस्जिद थी, तो क्या दोस्तों उस चीज को हिंदू धर्म के भाई मानेंगे? नहीं मानेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये लोग सिर्फ संगठन के लोग हैं, ये ना ही हमारे हिंदू भाई हैं ना ही मुस्लिम भाई हैं। ये तो दोस्तों राजनीति चल रही है, इधर से वो नेता बोल रहा है, इधर से वो नेता बोल रहा है, और लाइव डिबेटें चल रही हैं। आपको क्या लगता है इनका फायदा हो रहा है? ये आपस में दोस्तों दो पक्षों को भिड़वाकर खुद की राजनीति को चमका रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस देश में जो राजनीति हो रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दोस्तों, और इस वक्त मैं बार बार इस चीज को इसलिए दोहरा रहा हूं दोस्तों कि आप समझिए, जो संविधान को की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जो संविधान को ताक में रखा जा रहा है दोस्तों, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल इन एक्टों को नजरअंदाज किया जा रहा है। ये एक्ट जो बनाया गया था दोस्तों धार्मिक स्थलों को लेकर ही बनाया गया था कि आगे चलकर जो हमारे समाज में जो घृणा फैलती है, जो हिंदू मुसलमान होता है दोस्तों, वो चीज ना फैले। लेकिन आप समझिए सरकार की राजनीति में इस वक्त दोस्तों चरम सीमा पर हिंदू और मुसलमान हैं। ऐसे इनकी राजनीति को फायदा मिल रहा है। आम जनता दोस्तों गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी से गुजर रही है, लेकिन इन मुद्दों पर सरकार को बात नहीं करना है। जाहिर सी बात है सरकार की राजनीति इस वक्त सिर्फ हिंदू और मुसलमान है। हमारे देश का प्रधानमंत्री जगह जगह जा रहा है, इधर उधर देशों में घूम रहा है, कभी जापान, कभी अमेरिका, तो कभी लंदन। लेकिन दोस्तों देश के प्रधानमंत्री के पास 5 मिनट का समय ये नहीं है कि वो देश की जनता से ये कह सके कि फिलहाल देश में प्यार मोहब्बत बना के रखिए, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो बाकायदा इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है अभी तक नरेंद्र मोदी की इधर से कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया। जो एक्ट का हवाला दिया जा रहा है बार बार मुस्लिम पक्ष के द्वारा, उसका उल्लंघन कर रहे हैं बीजेपी के नेता। खुद ही बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम तो इस एक्ट को नहीं मानते। कुछ लोग कह रहे हैं हम तो अदालत के हिसाब से चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मस्जिद पर यह लागू ही नहीं होता। तो इससे यह साबित होता है कि देश के प्रधानमंत्री को ज्यादा रुचि अमेरिका, लंदन, जापान, इधर उधर घूमने में, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री एक चीज अच्छे से जानता है कि भाई उस समय ये सब उनको मिला तो है नहीं। जब किसी भूखे को अगर दोस्तों आप थाल भर कर खाना रख देंगे तो वो देखकर ही मर जाएगा कि फिलहाल मुझे इतने साल बाद खाना मिला है। ऐसा ही कुछ दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री को जगह जगह जाने का मौका मिलता है, अमेरिका, कभी लंदन, जगह जगह दौरे पर जाते हैं। जी हाँ, और आप समझिए देश को छोड़कर घूमने फिरने में सारा ध्यान लगा रखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भागवत मान के फैसले से दोस्तों सियासत हुई गर्म। विपक्ष पार्टियों ने साधा भागवत पर निशाना, लेकिन भागवत मान खेल गए यहां पर दोस्तों। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भागवत मान के ही मंत्री के ऊपर उन्होंने बैठक बिठा दी और उनको गिरफ्तार भी करवा दिया। अब दोस्तों ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर सच में भागवत मान ने ऐसा करने की सोची है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कब तक
ये दिखावा चलता है, क्योंकि केजरीवाल की जो राजनीति है दोस्तों वो हमने देख ली। जब जहांगीरपुरी में हिंसा हुई तो केजरीवाल चुपचाप बैठे रही है, मौका परस्त राजनीति मानी जाती है केजरीवाल की। लेकिन दोस्तों कल भागवत मान ने जो भी हो एक फैसला अच्छा लिया। आपको बता दें उनके जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा रिश्वत मांगी। जब दोस्तों उन्होंने आम जनता से रिश्वत मांगी तो उनकी शिकायत हो गई। शिकायत होने पर दोस्तों भागवत मान आग बबूला हो गए और उनको समझिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई और उनको हवालात की हवा भी खिला दी है। अब दोस्तों भागवत मान ने यह फैसला कई अच्छे लोगों को यानी कि जो आम जनता उसको कई लोगों को ये फैसला पसंद आ रहा है और वो मान की तारीफ भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों बीजेपी वालों को और सभी विपक्ष पार्टियों को मिर्ची लग गई है और उनका कहना है देखिए 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 अभी से ही सरकार बनते से ही भगवत मान में भ्रष्टाचार शुरू हो गया है। अभी से ही जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार की खबरें आना शुरू। लेकिन दोस्तों ये विपक्ष ये भूल रहा है कि इनकी पार्टी में भी इनकी सरकारों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। खास करके अगर मैं बात करूं बीजेपी की, बीजेपी राज्य में तो दोस्तों भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों राइफल वाला मामला घोटाला लगा हुआ है। न जाने कितने ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेर रखा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा करप्ट निकलते हैं। अगर आप बीजेपी के नेताओं के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन करेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि बीजेपी के आधे दर्जन से भी ज्यादा यानी कि जो उनकी पार्टी के नेता उनमें से आधे से ज्यादा नेता तो दोस्तों भ्रष्टाचारी निकलेंगे और कई बार इस चीज का खुलासा भी हुआ है। तो इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि देश की बिगड़ती स्थिति, देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके ऊपर बीजेपी सवाल उठा रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार में होने वाला है खेला दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छूटेगा क्या बिहार। दरअसल दोस्तों इन दिनों बिहार में राजनीति तेज हो रही है। आपको पता है दोस्तों धुआं वहीं से उठता है जहां पर आग लगी होती है और जब धुआं उठता है दोस्तों तो धुआं जगह जगह फैलता है और यही कारण दोस्तों जो अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल होने वाली है। एक तरफ दोस्तों तेजस्वी यादव और नीतीश की बढ़ती नजदीकियां, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बिहार का खेला। यह साबित होता है दोस्तों कि जातीय जनगणना को लेकर भी सियासत तेज हो गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीते दिन नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी को दरकिनार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि फिलहाल अब हमारा स्टैंड साफ है, जातीय जनगणना को लेकर बाकायदा एक बैठक होगी और उसमें सभी पार्टी के नेता होंगे और यह फैसला लिया जाएगा कब जातीय जनगणना कराई जाए। हालांकि दोस्तों जातीय जनगणना के खिलाफ से बीजेपी हमेशा से ही मोर्चा खोल के बैठी हुई है, क्योंकि बीजेपी बेसिकली हिंदुत्व में दोस्तों सभी धर्म के लोगों को ले लेती है और जातीय जनगणना हो गई तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि दलित की संख्या क्या है, मुसलमानों की संख्या क्या है दोस्तों, ब्राह्मणों की संख्या क्या है और जितने भी ठाकुरों की संख्या क्या है, यादव की संख्या क्या है, जितने भी नेता जितने भी लोग जात धर्म है उन सबको अपनी संख्या पता चल जाएगी, जातीय जनगणना हो गई। और बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी क्योंकि बेसिकली वो हिंदुत्व पर चुनाव लड़ती है और हिंदुत्व में वो सभी धर्म को ले लेती है और इसीलिए बीजेपी कट रही है। लेकिन अब लगता है नीतीश बड़ा खेला करने वाले। दरअसल आपको बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई नेताओं को जी हाँ नीतीश कुमार ने नजरबंद कर दिया है। तो क्या दोस्तों बिहार में होने वाला एक बड़ा खेला, क्या नीतीश कुमार दोस्तों करने वाले हैं खेला? क्या अब नीतीश और तेजस्वी यादव मिलकर बनाएंगे अपनी सरकार? क्योंकि अगर देखा जाए दोस्तों तो बिहार में सबसे ताकतवर इस वक्त दो ही पार्टियां हैं। पहली ही थी दोस्तों आरजेडी यानी कि तेजस्वी की पार्टी और दूसरी थी बीजेपी। लेकिन हालांकि अभी हाल ही में बीजेपी के पास दोस्तों मात्र एक विधायक ज्यादा है, इसलिए हम अभी बीजेपी को नंबर 1 कहते हैं और तेजस्वी की पार्टी को सेकंड पर कहते हैं। यानी कि देखा जाए तो बिहार में विपक्ष के तौर पर दोस्तों तेजस्वी यादव सबसे ज्यादा मजबूत है। अब ये खेल कहां पर बदल रहा है दोस्तों? खेल यहां पर बदल रहा है कि अभी हाल ही में जो तेजस्वी यादव के घर पर छापेमारी हुई है उसको लेकर भी तेजस्वी ने बीजेपी पर निशाना साधा था और आरजेडी के नेताओं ने कहा था कि फिलहाल तेजस्वी यादव और नीतीश की नजदीकियां जो है वो बीजेपी को रास नहीं आ रही हैं। यही बात है दोस्तों जो बिहार में खेला होने वाला है। साफ दिखाई दे रहा है कि मुझे तो जो नीतीश है वो बीजेपी को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों आपने देखा था कि शिवसेना ने बीजेपी को पटक पटक कर धोया था और शिवसेना कांग्रेस के साथ जाकर हाथ मिला लिया था। अब ऐसा ही खेला होता हुआ दोस्तों बिहार में नजर आ रहा है। फिलहाल बिहार की राजनीति में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप सच्ची खबरों को देखना पसंद करते हैं तो।